नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें जो है प्राचीन इतिहास के पोर्शन में जो है प्राचीन इतिहास कवर हो चुका है। इस कड़ी में आज जो है इसका चैप्टर 2 जो है वैदिक संस्कृति कवर करेंगे। इसमें जो है ऋग्वैदिक काल और जो है उत्तर वैदिक काल दोनों पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। तो इस सीरीज को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक संस्कृति की। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं, सारे के पैटर्न लगभग बदल चुके हैं। एग्जाम जो है पहले से ज़्यादा कठिन आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से इस जो है पेपर को सेट किया गया है। तो इसको आप कवर करेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से आपके पेपर आ रहे हैं। तो जितना भी आप लोग डीपली पढ़ लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। देखते हैं, वेदों की रचना जो है वैदिक काल में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। वैदिक शब्द में वेद से निर्मित है, जिसका अर्थ जो है ज्ञान होता है। वैदिक संस्कृत के निर्माता जो है आर्य थे। आर्यों ने जो है वैदिक संस्कृत का निर्माण किया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं, वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या उच्चतम है। ठीक है ना, अभिजात या कुलीन होता है या उत्कृष्ट। देखिए, वेद का अर्थ क्या होता है, आर्य का अर्थ जो है देखा जाए तो श्रेष्ठतम होता है, उच्चतम, अभिजात, कुलीन, ये सब जो है उसके पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आगे बढ़ते हैं, वैदिक संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ से सन बार बार पूछा जाता है, देख लेंगे। इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी इसके बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता था, यह तो मूलतः ग्रामीण था। जबकि जो है वहां पर जो है लोग व्यापार करते थे, लेकिन इसमें जो है एकदम ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो है पशुचारण पर आधारित था, यानी पशुओं को चराते थे और जो है उन्हीं से दूध घी बनाते थे। आगे देखते हैं, आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद से आर्यों के आगमन की जानकारी मिलती है। 1400 ईसा पूर्व के बोग जाइकोई, ध्यान रखिए, बोग जकोई यानी एशिया माइनर के अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल में देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। और सबसे जो है प्रमुख देवता उस समय इंद्र ही माने जाते थे। ऋग्वेद से संबंधित अनेक जानकारी ईरानी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। किससे मिलती है? अवेस्ता से मिलती है। आगे देख, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में प्रमुख विद्वानों के विचार अलग अलग हैं, यानी आर्य कहाँ से आए थे तो सबके अलग अलग मत हैं। यहाँ पर जो है किसके क्या मत हैं बार बार पूछे जाते हैं, तो सबके मत एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ विद्वान दिया गया, उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में देखते हैं। जैसे प्रोफेसर पेंका ने कहा था, यह जो है जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। यही प्रोफेसर मैक्स मूलर की बात करें तो मध्य एशिया या बैक्टीरिया से आए थे, और सबसे ज्यादा एथेंटिक यही माना जाता है मैक्स मूलर का ही। गंगानाथ झा की बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है ये लोग तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। गाइल्स महोदय के अनुसार जो है हंगरी या डेनब्यू नदी के तट से जो है आए थे आर्य लोग। यहीं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार जो है सब संदो प्रदेश से आए थे। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार जो है यह जो है दक्षिणी रूस से आए थे। तो सबके जो है अलग अलग मत हैं, यहाँ से जो है मत पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो है मैक्स मूलर यानी मध्य एशिया की बात होती है। अब यहाँ के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। सतलज से लेकर यमुना तक के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, गंगा तथा यमुना के दोआब क्षेत्र में एवं इसके सीमावर्ती क्षेत्र पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था, जिसे जो है ब्रह्मर्षि देश कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत आर्यों के अधीन आ गया, जिसको बाद में आर्यवर्त कहा गया। तो इसका नाम जो है आर्यवर्त भारत का पहले था, ये भी बार बार पूछा जाता है। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, बार बार पूछे जाते हैं, देख लेते हैं।
ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी थी। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी की अगर बात करते हैं तो सरस्वती नदी थी। सबसे महत्वपूर्ण सिंधु और सबसे पवित्र जो है सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। नदीतमा और मातेतमा भी कहा गया है, ठीक है ना, यानी सबसे पवित्र नदी या नदियों की माँ, ठीक है ना, नदीतमा कहा गया है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सैप्त संधव क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। मनुस्मृति में सरस्वती तथा दृशदती नदियों के मध्य स्थित प्रदेश को अत्यंत पवित्र माना गया है, जिसे ब्रह्मवर्त कहा गया। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत तथा इसकी चोटी जो है मुजवंत का भी उल्लेख किया गया। मुजवंत का भी उल्लेख किया गया कहाँ, ऋग्वेद में। अब देखते हैं, यह जो है फैक्ट वाली क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है। प्रमुख ऋग्वैदिक काल की नदियां, प्राचीन नाम और इनके आधुनिक नाम। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से पेपर में बनने वाला है। तो जो है सबसे पहले देखते हैं, परोशड़ी जो नदी थी इस समय जो है रावी नदी के नाम से जानी जाती है। शतुद्री जो है सतलज नदी के नाम से जानी जाती है। इस समय की जो झेलम नदी है वो पहले वितस्ता थी। अश्कनी नदी जो है चिनाब नदी को कहते थे। बिपाशा आपका व्यास नदी का पुराना नाम है। गोमती की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो है इस समय गोमल नाम है। सदा नीरा की बात करते हैं, गंडक नदी को सदा नीरा कहते थे। सिंधु नदी जो है इंडस के नाम से जानी जाती थी। अब देखते हैं राजनीतिक स्थिति क्या थी उस समय। राजनीतिक स्थिति में आपके ऋग्वेद काल में राज्य का मूल आधार जो है कुल परिवार होता था, यानी जो है परिवार का जो है संपूर्ण जो होता उसे कुल कहते थे। परिवार के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता, यानी कई कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे, जिसका प्रमुख ग्रामीणी होता कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर के एक विश्व बनाते थे, ध्यान रखिएगा, कई सारे कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे, कई सारे ग्राम मिलकर जो है एक विश्व बनाते थे, जिसका प्रमुख जो है विस्पति कहलाता था। विश्व से जन बनता था और जन से जो है प्रमुख जो है जनपति या राजन कहलाता था, ठीक है ना। यानी जो है क्या होता था, कुल मिलकर के ग्राम बनाते थे, कई ग्राम मिलकर के एक विश्व बनाते थे, कई विश्व मिलाकर के एक जन बनाते थे, यानी राज्य बनाते थे, और जन जो है उसका प्रमुख जनपति होता था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इस प्रकार आर्यों की इकाइयां 5 हिस्सों में विभाजित थी। क्या क्या, कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, तब जन, तब राष्ट्र, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ था, जिनमें सभा, समिति तथा विदथ प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीतिक भाग लेती थीं। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्थाएं थीं। सभा श्रेष्ठ एवं संप्रभुवान लोगों की एक संस्था थी तथा समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थीं। विदर्भ आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या थी, विदर्भ थी, और उस समय स्त्रियां जो है सभा और समिति दोनों में भाग लेती थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और यह प्रश्न बार बार आता गया है। आर्थिक स्थिति देख लेते हैं, उस समय उन लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सांस्कृतिक ग्रामीण तथा कबीलाई थी। गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनियम का एक साधन के रूप में थी, यानी कोई चीज गाय देकर के खरीदी जा सकती थी। गाय को अघन्या माना जाता था। अघन्या मतलब जानते हैं ना, न मारे जाने वाली। गविष्ठ गाय की महत्ता बनाने वाला शब्द है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कपास का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। पौड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। आप लोग जानते हैं जो है आर्य और पौड़ियों में अक्सर युद्ध हुआ करते रहते थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख का वर्णित है। वेकनाट सूदखोर होता था। कई बार प्रश्न पूछा गया, जो सूदखोर होता था उसको क्या बोलते थे, वेकनाट कहते थे, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। अब देखते हैं इनके जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी। ऋग्वेद में समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। आगे बढ़ते हैं,
समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यानी लोग एक साथ मिलकर रहते थे। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था का भी प्रचलन था। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, किसमें? 10वें मंडल में मिलता है। आगे आते हैं। ऋग्वेद काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन भी था, यानी लोगों को दास बनाने यानी गुलाम बनाने की प्रथा का प्रचलन था उस समय भी। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। ठीक है। आगे देखते हैं। विधवा विवाह की प्रथा भी प्रचलन में थी। पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था, उपनयन संस्कार होता था। आगे देखते हैं। धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में भी बात करते हैं। ऋग्वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद था, यानी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। आगे देखते हैं। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व माना जाता है। सभी देवता प्रकृति शक्तियों के प्रतीक थे। ठीक है ना, प्राकृतिक शक्तियों के सबके प्रतीक थे। अब यहाँ से जो है फैक्ट वाला इंपॉर्टेंट जो है सेक्टर आता है, जिसमें हम लोग वेदों की बात करेंगे। आप लोग जानते हैं वेदों से एक न एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो सबसे पहले सबसे पुराना ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है, भारतीय साहित्यिक में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद दिए गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी कहा गया। ठीक है ना, वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं आता, सिर्फ 3 वेद आते हैं। कौन कौन? एक ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल इंपॉर्टेंट हो जाता है और 1028 सूक्त तथा लगभग 10,500 ऋचाएं हैं। ध्यान रखिएगा, यानी इतने श्लोक हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 10,028 जो है सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। 2 से 7 तक का मंडल जो है सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख वर्णित है। इसके रचनाकार जो है विश्वामित्र हैं, गायत्री मंत्र, और यह जो सूर्य देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। और इसका वर्णन किसमें है? तीसरे मंडल में। यह जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेन को थोड़ा पतला कर लें ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को जो है होत्र कहते थे। जो मंत्र पढ़ते थे उनको क्या कहते थे? होत्र कहा जाता था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। ऐत्रेय तथा कौशिकी या शंख संखायन ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए, हर वेद के कुछ ना कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके बारे में बात किया जाता है। तो ऐत्रेय और कौशिकी या संखायन, यह तीनों जो है आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऐसा ना करिएगा कि पहला मंडल सबसे पहला जोड़ा गया। 2 से 7वें मंडल जो है सबसे पुराने हैं और पहला और 10वां सबसे अंत में जोड़ा गया था। यहाँ से ऋग्वेद का जो है सेक्शन पूरा होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ, देख लेते हैं। यजुर्वेद के जो है 2 भाग हैं। कौन कौन? एक है शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है, और दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। इसलिए जो है इसे चंपू भी कहते हैं, यानी गद्य पद्य दोनों में है यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन? एक शतपथ है और एक तैत्तिरीय है। इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन है इसे देख लेते हैं। पहला है आपका कठोपनिषद, दूसरा है आपका ईशोपनिषद, तीसरा आपका मैत्रेयी और उपनिषद, और चौथा है आपका श्वेताश्वरोपनिषद है। ये सब जो है इसके उपनिषद हैं। अगला बात करते हैं। यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है
ईशावास्य उपनिषद है जो कि आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। फिर बढ़ते हैं हम लोग सामवेद, तीसरे वेद को देख लेते हैं। दिया गया है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और सामवेद में जो है 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद में सूर्य स्तुति का मंत्र का वर्णन यानी सूर्य को जो है मनाने का वर्णन किया गया है इसमें। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन? एक है पंचविश और दूसरा है आपका षड्विश। ये दोनों जो है सामवेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नोट के रखिएगा। सामवेद के अगले फैक्ट में हम देखते हैं सामवेद का मुख्य उपनिषद जो है छंदायोग्य तथा जैमिनी है, ये इसके उपनिषद है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली मंत्र को का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे जो है उद्गाता कहते थे, यानी सामवेद के मंत्रों का जो जाप करता था उसे उद्गाता कहते हैं। और सामवेद बेसिकली सारे के सारे जो है मंत्रों का जो है संग्रह है जो कि गाए जाते थे उस समय। अथर्ववेद की बात कर लेते हैं यहाँ पर। इस वेद के रचयिता जो है अथर्व तथा अंगिरस ऋषि थे। इस वेद को जो है अथर्वाग्रीस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल जो है 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। गोपथ इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद की बात करते हैं तो कौन कौन है? मांड्यूकोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा जो है प्रश्नोपनिषद। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चारों वेदों के संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वेदों से क्या क्या और भी प्रश्न बनते हैं, क्या वेदों से संबंधित क्या क्या बनते हैं उसे देख लेते हैं महत्वपूर्ण तत्वों में। यहाँ से वन लाइनर सीधे रूप से आपके पेपर में प्रश्न बन जाएंगे। दिया गया है ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख आया है। देखिए समय का परिवर्तन किस तरह से होता है। ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करते हैं तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी और इस समय सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है। लेकिन जो है उस समय गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख मिला है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। कन्या को दिए जाने वाली उपहार को वहतु शब्द से संबोधित किया जाता था। क्या कहा था? वहतु शब्द से जो है संबोधित किया जाता था। आजीवन विवाह न करने वाली कन्या को जो है अमाजू, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता था? अमाजू कहलाती थी। नेक्स्ट है आपका आर्यों को पंचजन भी कहा गया है। क्या कहा गया? पंचजन भी कहा गया है। बलि एक ऐसा कर था जो प्रजा अपनी स्वेच्छा से राजा को देती थी। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद काल में जो है या वैदिक काल में बलि शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो यह क्या था? एक कर था, यानी टैक्स था जो प्रजा जो है राजा को जो है अपनी इच्छा अनुसार देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में राजा को जो है गोप्ता जनस्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुत्री को दुहिता कहा गया है। पुत्री को वैदिक काल में क्या कहा जाता है? दुहिता कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर यानी किलो को तोड़ने वाला पुरंदर कहा गया है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि पुरंदर का अर्थ क्या है? तो किलो को तोड़ने या ढहाने वाला। ऋग्वेद में कुल जो है 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में 200 सूत्र अग्नि को समर्पित हैं। यहाँ से सीधे रूप में जो है आपको मिलाने के लिए दिया जाएगा या पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कूट सही है या गलत है। इस तरह से प्रश्न आपके जो है यूपी त्रिपरासी में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ऋग्वेद में 30 सूक्त वरुण को समर्पित हैं। आगे देखते हैं सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है इंद्र थे, यानी यह जो है बारिश के देवता माने जाते थे और सबसे महत्वपूर्ण थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता की बात करते हैं तो जो है आपके अग्नि थे और तीसरे महत्वपूर्ण देवता जो है वरुण थे। वरुण जल के देवता थे, ध्यान रखिएगा। वरुण किसके देवता थे? जल के देवता थे। वरुण को जो है ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वरुण देवता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋतस्य गोपा शब्द के लिए किया गया है। अब जो है यहाँ से ऋग्वैदिक काल पूरा होता है। अब हम लोग धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में बढ़ते हैं जो कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया है।
उत्तर वैदिक काल में अध्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं अरण्यक प्रमुख हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के बारे में सब महत्वपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे उसके बाद के जितने भी वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, अरण्य हो गए, ये सभी जो है आपके उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी नर्मदा और सदा नीरा यानी गंडक नदी का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का प्रमुख केंद्र जो है पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र अथवा दिल्ली तथा गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक विस्तारित हो गया था। यहाँ पर देखिएगा, अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आप लोग जो है उत्तर वैदिक काल में लोग जो है गंगा नदी से इधर उत्तर की तरफ बढ़ते नजर आए। बाकी जो है ऋग्वैदिक काल में लोग जो है सिंधु नदी तक ही सीमित थे, लेकिन जो है धीरे धीरे जो है उत्तर की तरफ यहाँ पे बढ़ते आ रहे हैं। राजनीतिक की स्थिति क्या थी उस समय देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। पांचाल, देखिए यहाँ पर महाजनपदों के उदय की बात हो रही है धीरे धीरे। इस काल में राजतंत्र ही शासन का प्रमुख आधार था। राजतंत्र यानी प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था, गणतंत्र नहीं हुआ करता था। इस काल में सभा और समिति का प्रभाव कम हुआ तथा विदव का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता। यानी सभा और समिति जो है, जो पुत्रियां मानी गई हैं, उनका जो है धीरे धीरे प्रभाव कम होता गया। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारी को रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता? रत्नी कहा जाता था। यहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, लोग कैसे थे। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि का मुख्य पेशा बन गया, यानी लोग कृषि पर भी निर्भर होने लगे। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं कौन कौन, जुताई, कटाई, बुआई तथा मड़ाई का उल्लेख का वर्णन किया गया है। इस काल में लोहे के उपकरणों का प्रयोग कृषि से क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया। यह जो है दो शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लोहे के लिए क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं? श्याम अयस और कृष्ण अयस, ठीक है ना। और जो है लोहे के प्रथम प्रमाण आपके उत्तर वैदिक काल में ही मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौ उपकरण प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठीन का विवरण मिलता है। श्रेष्ठीन श्रेणी का प्रधान व्यापारी हुआ करता था। आगे देखते हैं, निष्क, शतमान, पाद, किशलल, ऋतिका तथा गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयां थे। यानी मापने तोलने की ये सब जो है विभिन्न इकाइयां थे। जैसे आपका मीटर, किलोग्राम, ये सब होता है, तो उस समय ये सब वो आपकी इकाइयां थी। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा था। आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान हो गया था। यानी ऋग्वैदिक काल में लोग समुद्र तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग जो है समुद्र को जानने लगे थे। धातु शिल्प का उद्योग प्रचलन शुरू हो गया चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। यानी धातुओं को गलाकर जो है विभिन्न प्रकार के हथियार या जो है उपकरण बनाए जाते थे। आगे देखते हैं, सिक्कों का विनियम प्रचलन में आरंभ नहीं हुआ था। यानी सिक्का ले देकर के कोई काम नहीं होता था। यानी वस्तु विनियम अब भी जो है प्रचलन में था। यानी एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना जो है आज भी जो है प्रचलन में था। यानी उत्तर वैदिक काल में भी प्रचलन में था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था। इस काल में जो है कपास का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में भी आपका कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर न आधारित होकर जो है जाति पर आधारित होने लगी। यानी जो है पहले ऋग्वैदिक काल में जो है आपके जो कार्य करते थे उसी वर्ण में उन्हें रखा जाता था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था आपके जाति आधारित होने लगी, न कि कर्मों पर। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है आपके उत्तर वैदिक काल से ही आपके धीरे धीरे प्रचलन में आने लगे। इस काल में यज्ञ का महत्व बढ़ गया था, जिसमें ब्राह्मणों की शक्ति में अत्यंत वृद्धि हुई। यानी यज्ञ जो कराते थे वही महान माने लगे जाने लगे। यानी ब्राह्मणों की शक्ति में जो है वृद्धि होने लगी उत्तर वैदिक काल में। जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था। कोई भी जो है आपके
यज्ञ कराता था वो ब्राह्मण के रूप में गिना जाता था, लेकिन जो है उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे यह जातियों पर आधारित होते हैं, यानी ब्राह्मण का लड़का तो ब्राह्मण ही होगा। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ तथा व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे, अनुवांशिक यानी जातिगत होने लगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को जो है कृपण कहा गया, ठीक है ना, कृपण कहा गया। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले पर जीते थे, यानी जो है वैश्य लोग टैक्स देते थे और ब्राह्मण और क्षत्रिय टैक्स नहीं देते थे, और वही जो है टैक्स जो दिया जाता था उन्हीं पर इनका जीवन यापन चलता था। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य को इनको द्विज कहा जाता था। वे तीनों उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, यानी उपनयन संस्कार जो है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही करवाते थे। चौथे वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार नहीं ग्रहण कर सकता था और यही से शूद्रों को अस्पृश्य मानने की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है ना। उपनयन संस्कार यानी जो है आपके जन्म के बाद जो नाम रखने की प्रथा है, उपनयन संस्कार, ये सब जो है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही करता था, शूद्र नहीं करता था। इसलिए जो है उन्हें जो है धीरे धीरे अस्पृश्य माने जाने लगा, यानी छुआछूत यहीं से जो है इसका विस्तार होने लगा। गोत्र प्रथा संस्थापित हुई, स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियां का भी उपनयन संस्कार होता था, लेकिन आपके उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों का जो है उपनयन संस्कार नहीं होने लगा, यानी स्त्रियों की स्थिति में जो है धीरे धीरे गिरावट आने लगी थी उत्तर वैदिक काल से ही। सर्वप्रथम जाबावलोपनिषद में चारों आश्रमों कौन कौन, ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया, कहाँ मिलता है, जाबालोपनिषद में सबसे पहले जो है 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। अब आते हैं धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ऋग्वैदिक काल में 2 प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि अब पहले जैसे महत्व नहीं रह गया है। इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में कौन कौन बन गया देवता, प्रजापति जो कि सृजन का देवता थे, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। यानी ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति सबसे प्रमुख देवता माने जाने लगे। पूषण या पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ध्यान रखिएगा, यह जो है किसके हो गए, शूद्रों के देवता माने लगे। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का विवरण मिलता है। इस काल में 2 महाकाव्य थे, कौन कौन, एक महाभारत जिसे जो है जय संहिता भी कहते थे, दूसरा रामायण जो कि उत्तर वैदिक काल में ही षट दर्शनों का बीजारोपण भी हुआ था। अब आगते हैं प्रमुख दर्शनों की बात कर लेते हैं। कौन सी दर्शन के कौन प्रमुख प्रवर्तक थे, एक तरफ दर्शन दिए गए, दूसरी तरफ प्रवर्तक दिए गए हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते आए हैं या मिलान करने के लिए भी दिया जाता है। चावाक जो थे, जो कि चावाक दर्शन है, इसके संस्थापक चावाक थे। योग दर्शन के संस्थापक आपके पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक आपके कपिल मुनि हैं, बार बार पूछा जाता है। न्याय दर्शन के संस्थापक जो है गौतम है। पूर्व मीमांसा की अगर बात करते हैं तो जैमिनी का नाम आता है। उत्तर मीमांसा देखा जाए तो जो है बद्रायण का नाम आता है। और वैशेषिक दर्शन के जो है प्रवर्तक जो है आपके कणाद एवं उलूक दोनों माने जाते हैं। अब उत्तर वैदिक काल से कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम जो है उपनिषदों में मिलती है। आगे देखते हैं। परीक्षित को जो है मृत्यु लोक का देवता भी कहा जाता है। राजा परीक्षित जो थे इनको जो है मृत्यु लोक का देवता माना जाता है। पुनर्जन्म की अवधारणा जो है बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। पुनर्जन्म यानी जो मरता है पूरा दोबारा जन्म लेगा। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, कौशाम्बी में। छंदारोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का विवरण मिलता है। वेदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का विवरण मिलता है। गार्गी उस समय की जो है एक विदुषी महिला थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, ध्यान रखिएगा 108 है। उपनिषद अरण्यों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। उपनिषद से हम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है।
वेदांगों की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। कुल कितने वेदांग हैं? कुल वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सा वेदांग नहीं है, नाम दे दिया रहेगा, आपको मिलाना रहेगा। ये पुराणों की बात करते हैं तो इनकी संख्या कुल 18 पुराण है, और सबसे पुराना पुराण की अगर बात करते हैं तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यह कहाँ से लिया गया? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यम और नचिकेता और उनके बीच 3 वरदान प्राप्त करने की कहानी कहाँ पर है? कठोपनिषद में वर्णित है। इन दोनों के बीच जो संवाद हुआ था, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है ईशोपनिषद में हुआ था। किसका? निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन। तो यहाँ से जो है हमने वैदिक धर्म पूरा का पूरा कर लिया है। अब अगले लेक्चर में जो है हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देख लेंगे पूरा का पूरा। तो सीरीज अगर पसंद आ रही हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।